नमस्कार। उम्मीद करता हूँ सब कुछ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे भारत मालदीव को 400 मिलियन डॉलर रुपए क्यों दे रहा है। जो मालदीव है, मालदीव की अर्थव्यवस्था इस समय काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। उसकी अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए भारत 400 मिलियन डॉलर दे रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। जो मालदीव है, पिछले दिनों आप जानते हैं, जो मालदीव है भारत का काफ़ी ज़्यादा, उसके जो 3 मंत्री थे भारत का विरोध कर रहे थे। और विरोध के बाद जो मुइज्जू है, मुइज्जू ने भी चुनाव के समय बैन ऑफ इंडिया का नारा दिया था। बैन ऑफ इंडिया का नारा दिया था मुइज्जू। और फिर जब वो राष्ट्रपति बन जाता है वहाँ का, उसके बाद उसे सारी बातें समझ में आ जाती है कि भारत के बगैर मालदीव की अर्थव्यवस्था कुछ भी नहीं हो सकती। तो उसे अब विश्वास हो गया है कि भारत ही मालदीव का रक्षा कर सकता है। जो मालदीव है 400 मिलियन डॉलर मुद्रा विनिमय सौदा और एक अन्य विनिमय समझौते में अतिरिक्त 30 बिलियन रुपए करीबन 357 मिलियन डॉलर 273 मिलियन पाउंडर शामिल है, जो कंपनियों को अमेरिकी डॉलर के बजाय स्थानीय मुद्राओं में व्यापार करने की अनुमति देगा। और भारत इस समय जो देखा जाए, जो हमारे भारत कह रहा है कि यह मालदीव के लिए एक नया चैप्टर हो सकता है। जो मालदीव है, मालदीव पिछले कई दिनों से भारत विरोधी नारा भी लगा रहे थे। वह चाइना की बातों में आ जाता था। जो मालदीव है, मालदीव चाइना के बातों में आ जाता था और चाइना की बातों में आके वह बहुत ज़्यादा बयानबाजी करता था। तो इस हिसाब से मालदीव को जो हमारे भारतीय हैं, जो भारतीय पर्यटक हैं, वह मालदीव जाना बंद कर दिए थे। जब उन्होंने भारत विरोधी नारा दिया था, उस समय जब भारत के बहुत सारे लोग, जितने सारे पर्यटक थे, मालदीव जाना बंद कर दिया। मालदीव में जितने बड़े बड़े आइसलैंड हैं, सब ढप्पा एकदम सब बंद हो चुके थे। बंद तो नहीं हुए थे, लेकिन देखा जाए तो उतनी तेजी से विकसित नहीं हो रहे थे, उतनी तेजी से उनकी अर्थव्यवस्था नहीं चल रही थी। तो उस हिसाब से मालदीव समझ चुका है कि भारत ही उसका वो दोस्त है जो उसको सही समय में एक नया जीवन प्रदान कर सकता है, एक नई अर्थव्यवस्था दे सकता है। तो इस हिसाब से उनका मानना है कि मालदीव के लोगों की प्रगति और समृद्धि के लिए भारत सदैव मौजूद रहेगा। और भारतीय वित्तीय पैकेज माले और दिल्ली के बीच संबंधों में महत्वपूर्ण संकेत देते हैं। और मुइज्जू की सत्ता के आने के बाद तनावपूर्ण हो गए थे, आप तो जानते हैं। साथ में जो वहाँ पे जो अपमानजनक जो बातें कही गई थी वहाँ के लीडर्स की ओर से, वहाँ के मंत्री की ओर से, फिर बाद में वो लोग माफ़ी मांगते हैं। और यहाँ पर भी आके एक जो बयान हुआ था वह काफ़ी ज़्यादा, देखा जाए, भारत को एक धक्का देने वाला बयान था। जो हमारा देश है, जो हमेशा मालदीव का सपोर्ट करता है, वो मालदीव किसी और देश में, जो चाइना की बातों में आके ये सारी हरकतें कर रहा था। जो इसमें बात ये है कि देश की अर्थव्यवस्था के कारण उसके नेतृत्व को भारत के साथ अपने संबंधों को सुधारने पर मजबूत होना पड़ेगा। मालदीव ऋण भुगतान में चूक की कगार पर पहुंच गया है, क्योंकि उसका विदेशी मुद्रा भंडार 400 मिलियन डॉलर रह गया, जो केवल 1.5 महीने के आयात के लिए पर्याप्त है। जो दोनों देशों का जो रिश्ता है, अब हो सकता है कहीं अच्छे पटरी पे आ जाए। जो मालदीव है, मालदीव वह बातें समझ रहा है, तो भारत मालदीव की बात समझ सकता है और उसको आगे बढ़ाने की भारत प्रयास कर रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं भारत विकासशील देशों की आवाज़ है। इसलिए भारत को लगातार वीटो पावर का समर्थन भी मिलता आ रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि मालदीव एक अच्छी सोच के साथ भारत के साथ रहेगा, चाइना के बहकावे में नहीं आएगा। चाइना भी उसे मालदीव को बहुत सारा लोन दे रखा है, तो इस हिसाब से चाइना की बातों में आके मालदीव बयानबाजी करता रहता है। तो धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। 2024 सिर्फ आपका, फोड़ दीजिए। टेक केयर।